हेलो गाइस, स्वागत है आपका देसी GTA के डेवलॉग 3 पे। सबसे पहले रोनी भाई और आई एम बिक्सू को थैंक्स मेरे गेम को खेलने और मेरे चैनल को शाउट आउट देने के लिए। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज थे। बाइक ऐड करो, कैरेक्टर का हाउस, पार्कोर मूव्स, स्विमिंग एनिमेशन, मुट्ठी मारने का एनिमेशन। तुम हर्ष भाई को ठरकी समझो। उससे पहले मैं बता दूं, मुट्ठी मतलब होता है पंच, तो पंचिंग एनिमेशन बनाना है। पर मैं उनमें से कुछ आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाता उससे पहले। गेम में कुछ न्यू ऐड करने से पहले मैंने पहले ही जो रायता फैला रखा है उसको फिक्स करना है। सबसे पहले गेम के परफॉर्मेंस को फिक्स करना है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में मुझे FPS 30 से कम दिखा, वो भी लो सेटिंग्स में। तो मैंने पूरे लेवल को फिर से डिज़ाइन किया और जहाँ जहाँ 3D मॉडल्स पे ट्रायंगल काउंट कम हो सकता था उसको कम किया और LODs के लिए डिफरेंट मटेरियल्स बनाया, क्योंकि जो 3D मॉडल दूर में है उनमें नॉर्मल मैप, रिफ्लेक्शन और शैडोज का कोई काम नहीं है। फिर सेटिंग्स मेनू में HDR, ब्लूम और शैडोज को टॉगल करने के लिए ऑप्शन ऐड किया। सबसे जरूरी सेटिंग था रेंडर स्केल। तुम रेंडर स्केल जितना कम रखोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, पर ज़्यादा भी कम मत कर देना, नहीं तो गेम पूरा पिक्सेलेटेड हो जाएगा। ये सब करने के बाद मैंने एक लो एंड डिवाइस में गेम को टेस्ट किया। पहले इसमें 20 FPS से कम आता था। अब ये सब ऑप्टिमाइजेशन और सेटिंग के बाद इसमें 30 FPS इजीली मिल रहा है। लास्ट बिल्ड में गेम का लाइटिंग थोड़ा डल लग रहा था, तो मैंने इनडायरेक्ट लाइट्स और एम्बिएंट ऑक्लूजन को बेक करने का डिसाइड किया। भाई, ये एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट शैडोज को एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं। भाई, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताओ। भाई, मारा क्यों? यही तो प्रैक्टिकल था। देख, तेरे को झापड़ पड़ने से पहले तेरे गाल पर जो शैडो दिख रहा है उसको कॉन्टेक्स्ट शैडो या एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं। गेम सीन इतना बड़ा था कि इसको एक बार में लाइटिंग बेक कर पाना मेरे PC के औकात के बाहर है। मेरे औकात से बाहर नहीं है, तू ही चूतिया है साले। गेम को छोटे छोटे सीन में डिवाइड कर, फिर बेक कर। लेवल को छोटे छोटे सीन्स में डिवाइड करने के बाद सभी सीन्स को अलग अलग बेक किया। अब लेवल का लाइटिंग थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर अभी भी एक चीज की कमी थी। लाइट तो बेक कर लिया, पर प्लेयर उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो बेक्ड लाइट से इंटरेक्ट करने के लिए लाइट प्रोप्स ऐड किया। लाइट प्रोप्स ऐड करना बहुत ही बकवास काम है। एक एक प्रोप को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ, पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। गेम का लाइटिंग अब पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मकसद नहीं बोलना है। गेम्स में पेट्रोल पंप के पास जाने पर फटने का बहुत मन करता है, तो पेट्रोल पंप पे यूनिटी का फ्री वाला पार्टिकल इफेक्ट्स ऐड किया और पेट्रोल मशीन के कुछ टुकड़े किए। अब पेट्रोल पंप पर शूट करने पर गेमर्स अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। अभी गेम में बाइक की कमी थी, तो रॉयल इनफील्ड के दूर के रिश्तेदार जॉफील्ड इन रॉयल बाइक बनाया। फिर स्प्लेंडर और पैशन को मिक्स करके स्प्लिंटर प्रो बनाया। अब बाइक को ड्राइव करने के लिए ज़रूरत थी बाइक कंट्रोलर की, और लास्ट टाइम जब मैंने बाइक कंट्रोलर बनाने का ट्राई किया था तो साइकिल पर भूत सवार हो गया था। तो चलते हैं एसेट स्टोर पर किसी का बाइक कंट्रोलर उठाने। पर मैं एसेट्स बाय नहीं करता, क्योंकि आप गरीब हो। क्योंकि मैं एसेट खुद बना सकता हूँ। 2 दिन की मेहनत के बाद मैंने साइकिल से भूत उतार लिया और यह कंट्रोलर बाइक्स पे भी सही काम कर रहा है। फिर ड्राइविंग एनिमेशन बनाने के लिए हाथों और पैरों पर आईके रिग ऐड किया। फिर इस आईके रिग से प्लेयर के हाथों और पैरों का पोजीशन फिक्स किया और कार के अंदर प्लेयर को ऐसे बैठाया कि उसके बॉडी पार्ट कार के बाहर ना दिखे। लास्ट बिल्ड में प्लेयर कभी कभी रन करते हुए दीवार के आर पार चले जाता था। अब उसके लिए रेकास्ट ऐड किया है। अब अगर प्लेयर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो रनिंग एनिमेशन डिसेबल हो जाएगा। और रोड पर डिवाइडर से जंप करना बहुत ही बोरिंग था, तो उसके लिए एक पार्कोर एनिमेशन ऐड किया है। पर इस पार्कोर एनिमेशन के लिए ट्रिगर्स सिर्फ पेट्रोल पंप के सामने वाले डिवाइडर पर ऐड किया है, क्योंकि इसमें कुछ बग्स है जिसको फिक्स करना है। उसके बाद इस एनिमेशन के लिए ट्रिगर सभी डिवाइडर पर ऐड करूंगा। लास्ट वीडियो में ढोली की टपरी से बढ़िया व्यू आया था, तो इस वीडियो में भी किसी छपरी सेलिब्रिटी को ऐड करना होगा। ये अगर मेरे बारे में ये ये BC मैन तालाब के साइड में रहेगा और हम इससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तेरी में की ओहो,
फिर से रीस्टार्ट करना होगा। क्रिंज गाने में गाता ब्रो, सब छपरियों को पसंद है वो आता ब्रो। 80,000 के जूते खरीदने में जाता ब्रो, जिसमें मेरा घर है बिक जाता ब्रो। इसके आगे राइमिंग अब नहीं आता ब्रो, तो अब मैं बस बड़बड़ाता ब्रो। ये अगर मेरे बारे में ये इतना गंदा गाना सुनने के बाद तुम्हारा मन हो रहा होगा इसका मुंह तोड़ने का, तो चलते हैं हैंड कॉम्बैट की तरफ। मिक्सामो से पंच एनिमेशंस डाउनलोड किया और आ गया मैं इसका मुंह तोड़ने। फिर फ्लाइंग किक का भी एनिमेशन ऐड किया। अभी गेम में कॉम्बैट बहुत ही बेसिक है, इसको नेक्स्ट अपडेट में इम्प्रूव करूंगा। लास्ट बिल्ड में बेसिक एनिमी एआई बनाया था, जिसमें ढोली के गुंडे हमको पंच कर सकते थे, पर उनमें थूक वाली चाय का थोड़ा ज़्यादा ही असर था, तो वो मरने के बाद भी फड़फड़ा रहे थे। और एनपीसीस में फर्स्ट बिल्ड से ही एक बग था, जिसमें एनपीसी कार से कोलाइड होते ही मर जाते थे। इसको फिक्स करने के लिए व्हीकल्स पे नेवमिस अवॉइडेंस ऐड किया है। अब एनपीसीस कार को अवॉइड करेंगे। पहले एनपीसी की तरफ एम करने से वो वहीं डर कर रुक जाते थे, अब चाहे प्लेयर उसके सामने से एम करे या पीछे से। अब एनपीसी पे सामने की तरफ से एम करने पर ही वो डरेगा। और इसमें टाइमर भी ऐड किया हुआ है, जिससे कुछ टाइम के बाद एनपीसी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा। पहले एनपीसी दूसरे एनपीसी के मरने पर कोई रिएक्ट नहीं करता था। अब अगर एनपीसी के आसपास कोई मरेगा तो वो वहाँ से भागने का ट्राई करेगा, और अब एनपीसी पर अटैक करने से वो फाइट मोड में आ जाएगा। फिर आप उसको गन दिखाकर भी नहीं डरा सकते। एनपीसी के रैगडॉल को भी चेंज किया है। पहले एनपीसी को शूट करने पर वो गुब्बारे की तरह कहीं भी उड़ जाते थे, अब रैगडॉल पर थोड़ा रियल फील है। प्लेयर के लिए स्विमिंग सिस्टम भी बनाया है, जिसमें थोड़े बहुत बग्स हैं, जैसे पानी के अंदर प्लेयर के बाल गायब हो जाते हैं और कभी कभी वो हवा में भी स्विमिंग करने लगता है। अभी गेम में हमारा प्लेयर लवारिस की तरह रोड पर घूम रहा है। तो प्लेयर के लिए ये घर बनाया है। यह है मेन डोर और प्लेयर का बाइक और छोटा सा पार्किंग एरिया। और हॉल में है सोफा, टीवी और फर्नीचर। बाथरूम भी बनाया है, जिसमें शावर, वॉश बेस और कमोड है। तुम सोच रहे होगे क्या तुम ये कमोड यूज कर सकते हो, तो ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। और ये है डाइनिंग एरिया, और इसके सामने है बेडरूम। बेडरूम में एक अलमारी भी है। इसको प्लेयर के वार्डरोब कस्टमाइजेशन के लिए यूज करने का सोचा है नेक्स्ट अपडेट में। ये है किचन, जिसमें एक वॉश बेस, गैस स्टोव और फ्रिज है। और बाहर है वॉशिंग मशीन और एक और वॉश बेस। अब ऊपर चलते हैं। यहाँ हॉल के जगह पे बेडरूम है और डाइनिंग एरिया के जगह में स्टडी एरिया है। फर्नीचर्स में ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो लाइट बेकिंग सही से नहीं हुआ है, उसका है। ये है घर के पीछे की बालकनी और ये है सामने की बालकनी। पर यहाँ से जंप करने का ट्राई मत करना, क्योंकि वो अभी पॉसिबल नहीं है। और ये है बिल्डिंग का टॉप। अब गेम स्टार्ट करने पर प्लेयर अपने घर के अंदर स्पॉन होगा। भाई ये घर कहीं देखा हुआ लग रहा है। ये वही घर है जहाँ तू नापुंसक हुआ था। प्लेयर के लिए घर मैंने अपने हॉरर गेम से लिया है और उसको रिटेक्सचर किया है। गेम में एक बग था जिसमें एक ओवरले विंडो ओपन हो जाता था। ये विंडो गेम में कैसे ऐड हुआ मेरे को नहीं पता। गूगल करने पर पता चला ये यूआरपी का डिबगर है और इसको कैसे ऑफ करना है। और कार्स पे फर्स्ट बिल्ड से एक बग था जिसमें ड्राइव करते हुए एग्जिट कर देने पर कार चलते ही रहता था जब तक वो कहीं जाकर ठूक ना जाए। अब इसको भी फिक्स कर लिया है। कार और प्लेयर के पेरेंटिंग में भी बग था जिसमें कभी कभी प्लेयर कार के बाहर ही लटक जाता था। इसको भी अब फिक्स कर लिया है।
और कार में बैठकर चाय लेने से कार भी थूक वाली चाय का शिकार हो जा रहा था। इसको भी अब फिक्स कर लिया है। अब ड्राइव करते हुए इंटरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। गेम के स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हो सकता है कुछ न्यू बग्स भी देखने को मिले। गेम अब बहुत ऑप्टिमाइज हो चुका है। हो सकता है हाई एंड डिवाइस में अब 90 FPS भी चले जाए। और कमेंट्स में बहुत लोग प्ले स्टोर का लिंक मांग रहे हैं, पर मैंने अभी तक गेम को प्ले स्टोर में पब्लिश किया ही नहीं है। जब गेम कंप्लीट हो जाएगा तो प्ले स्टोर में पब्लिश करूँगा। अभी गेम G ड्राइव पर है, जिसका लिंक तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगा। इस डेवलॉग के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही। बाय।